नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी पर बात करेंगे जो बिजनेस की दुनिया का एक बहुत ही जरूरी सबक सिखाती है। वो सबक ये है कि भरोसे को बनाने में तो सालों लग जाते हैं, पर उसे टूटने में सिर्फ एक पल काफी होता है। तो आइए धोखे के इस व्यापार की कहानी को जरा समझते हैं। तो इस पूरी चर्चा की शुरुआत इसी एक बड़े सवाल से करते हैं। क्या धोखे की नींव पर बनाया गया कोई बिजनेस सच में टिक सकता है? ये सवाल इस पूरी कहानी के दिल में है और हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या कामयाबी का रास्ता झूठ से होकर गुजर सकता है। चलिए कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं। ये धोखे का व्यापार आखिर था क्या? हमारी कहानी एक भीड़-भाड़ वाले बाजार से शुरू होती है, जहां रमेश नाम का एक आदमी अपनी दुकान चलाता था। अब देखिए, रमेश की दुकान बाहर से तो बहुत अच्छी लगती थी। ग्राहकों को लगता था कि अरे वाह, यहाँ तो सामान सस्ता भी है और बढ़िया भी। लेकिन ये सब सिर्फ एक दिखावा था। असलियत तो कुछ और ही थी, जिसके पीछे एक बहुत बड़ा धोखा छुपा हुआ था। तो रमेश के बिजनेस का जो पूरा मॉडल था वो नकली सामान पर टिका था। मतलब वो असली ब्रांड की आड़ में लोगों को डुप्लीकेट और बहुत ही घटिया क्वालिटी की चीजें बेच रहा था। इससे वो मुनाफा तो जल्दी जल्दी कमा रहा था, पर ये ग्राहकों के भरोसे के साथ एक बहुत बड़ा खिलवाड़ था। लेकिन कहते हैं ना, सच ज्यादा दिन तक छिपता नहीं है। तो अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर आती है जहां इस धोखे का पर्दाफाश होने वाला था, और ये सब बदलने वाला था एक अकेले ग्राहक की वजह से। और इस सच्चाई को सामने लाने वाले थे मोहन। वो रमेश की दुकान पर एक बिल्कुल आम ग्राहक की तरह ही आए थे। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनकी ये खरीदारी सब कुछ बदलने वाली है। मोहन ने दुकान से कुछ सामान खरीदा। वो घर गए और जब उन्होंने उस सामान को ठीक से परखा तो उन्हें सारा खेल समझ आ गया। ये 3 बहुत ही आसान से कदम थे, लेकिन इन्हीं 3 कदमों ने रमेश के धोखे के व्यापार की पूरी नींव हिलाकर रख दी। उन्होंने खरीदी थीं कुछ दवाइयाँ और घर का जरूरी सामान। सोचिए, ये ऐसी चीजें हैं जिन पर कोई भी आंख बंद करके भरोसा करता है, और वही सामान नकली निकला। यहाँ एक पल के लिए रुकते हैं और सोचते हैं, जब किसी के साथ ऐसा धोखा होता है तो वो क्या कर सकता है। मोहन के पास भी कई रास्ते थे, पर उन्होंने जो किया वो बहुत ज्यादा मायने रखता था। और बस यहीं से शुरू होता है भरोसे का अंत। मोहन के एक फैसले ने एक ऐसी लहर पैदा की जिसने पूरे समुदाय की सोच को बदल कर रख दिया। मोहन चुपचाप नहीं बैठे। उन्होंने जाकर बाकी लोगों को भी रमेश की सच्चाई बता दी, और ये बात एक से दूसरे तक पूरे बाजार में आग की तरह फैल गई। और इसका नतीजा ये स्लाइड उसे साफ साफ दिखाती है। धोखे का पता चलने से पहले जहां रमेश का बिजनेस एकदम टॉप पर था, सच सामने आते ही वो धड़ाम से 90% तक गिर गया। ये सिर्फ नंबरों की गिरावट नहीं थी, ये भरोसे की गिरावट थी। लोगों का भरोसा टूट चुका था। उन्होंने एक साथ मिलकर रमेश की दुकान का बहिष्कार कर दिया। और ये दिखाता है कि व्यापार में ग्राहक का विश्वास ही सब कुछ होता है, वही आपकी असली पूंजी है। तो आखिर में इस पूरी कहानी से हमें क्या सबक मिलता है? रमेश का व्यापार तो खत्म हो गया, लेकिन इस बर्बादी से उसे एक बहुत बड़ी और जरूरी सीख मिली। जब रमेश ने अपनी खाली दुकान और ग्राहकों की नाराजगी देखी तो उसे अपनी गलती का बहुत गहरा एहसास हुआ। उसे समझ आया कि शॉर्टकट से कमाई गई दौलत कभी टिकती नहीं है। और यही इस कहानी का सबसे बड़ा सच है। रमेश ने सीखा कि व्यापार सिर्फ सामान बेचने का नाम नहीं, बल्कि भरोसा कमाने का नाम है, और ईमानदारी ही उस भरोसे की असली बुनियाद है। तो इस विश्लेषण को हम इसी सवाल पर खत्म करते हैं। रमेश ने अपनी गलती तो मान ली, लेकिन क्या लोग उस पर दोबारा भरोसा कर पाएंगे? क्या एक बार टूटा हुआ विश्वास फिर से जुड़ा जा सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हम सभी को अपनी जिंदगी में कभी ना कभी खोजना पड़ता है।